नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आपका दिली इस्तकबाल है। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी सीरीज जिसका नाम है साहित्य के पन्नों से। आज इस सीरीज में आप सुनेंगे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक अद्भुत रचना गुप्तधन। बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों मर्द, औरत और लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंट जितनी ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां उन्हें मिलती। इस लोभ से बहुत से मजदूर अपने बूते के बाहर काम करते। बूढ़ों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो हमेशा अपनी उम्र के लड़कों से दोगुनी ईंट उठाया करता था। और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में जुटा रहता। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। कोई सड़क पर जाने वाली हवा गाड़ियों और इक्के की बहार देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जीवा और बाहु के जौहर दिखाता। इस लड़के को बस अपने काम से ही काम था। उसमें लड़कपन की ना चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन। यहां तक कि उसके होंठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उस पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दे। कभी कभी वो उसे कुछ खाने को दे दिया करते। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। क्या हाल है? ठीक हूं मालिक। तुम्हारी उम्र के सारे लड़के उछल कूद करते हैं पर तुम एकदम शांत रहते हो। बस ऐसे ही। कहां रहते हो? पास ही के गांव में। घर में कौन कौन है? एक बूढ़ी माता है और वो भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त हैं। घर का सारा भार मुझ पर ही है। शाम को घर जाता हूँ तो अपने हाथों से रोटियां बनाकर उन्हें खिलाता हूँ। जात की क्या हो? ठाकुर हूँ। किसी समय हमारा परिवार धन दौलत से भरा हुआ था। शक्कर का कारखाना चलता था, किंतु भाइयों की स्पर्धा और द्वेष ने हमें इतनी
हीन अवस्था में पहुंचा दिया कि अब रोटियों के भी लाले पड़ गए। तुम्हारा नाम क्या है? मगन सिंह। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारी मदद नहीं करते? उनका बस चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। अरे भाई, पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं बाबूजी, नहीं, एक पैसा भी नहीं है। रुपए होते तो माँ इतनी तकलीफ क्यों उठाती? अच्छा। बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर उसे अपने नौकरों में रख लिया। उसे पैसे बांटने का काम दिया गया और पंजाबी में मुंशी जी को ताकीद कर दी गई कि उसे कुछ पढ़ना लिखना सिखा दें। अनाथ के भाग्य जाग गए। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागाना करता। थोड़े ही दिनों में उसे बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में कुशल हो गया। कमाल है, आज 3 दिन से मगन सिंह नहीं आया। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? मुझे उसके घर चलना चाहिए। चौथे दिन पूछते पाछते बाबू हरिदास मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था? पुरानी यादगारों का एक खंडर था। मगन सिंह, मगन सिंह साहब, अम्मा आजकल बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आप बुलवाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ ही गए हैं तो जरा चलकर उन्हें देख लीजिए, उनकी लालसा भी पूरी हो जाएगी। अम्मा, ए अम्मा, देखो कौन आया है। बाबू हरिदास आए हैं, हमारे मालिक, जिनको आप बुलवाने के लिए कहती थी ना, वही आए हैं। आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक पर जो आपने दया की है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक दिन इस घर में लक्ष्मी का वास था। बुरे दिन आए तो लक्ष्मी देवी ने भी अपनी आंखें फेर ली। पुरखों ने इस दिन के लिए कुछ अमानत धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा, पर पा न सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए, मुझे वो बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया। तब से उसे छुपा के रखे हुए हूं।
मगन बाहर है। मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं। इसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो इसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। संसार से धर्म उठ गया है। किसी की नीयत पर भरोसा किया जाए, कैसे किया जाए? किसको अपना समझे, किसको गैर? आ, 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 आ। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से ना कहा। नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास उस धन को भोगना चाहते थे, इसलिए किसी को कानो कान खबर न की। काम मुश्किल था, नाम पर धब्बा लगने का डर था, जो संसार में सबसे बड़ी पीड़ा है। कितनी घोर नीचता थी जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना से लड़ते रहे, वो पीड़ा सहते रहे। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया है और न कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राणी है जो जीवन में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि अगर वो है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य। मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ जाते और एक कुदाली से उसे खोदते। चबूतरा लंबा था। उसे खोदते हुए 1 महीना गुजर गया और आधी मंजिल भी तय नहीं हो पाई थी। बहुत गुमसुम रहते, किसी से बातचीत भी नहीं करते। अगर कोई जबरदस्ती बात करना चाहता तो छिंजा जाते। बजावे पर भी बहुत कम जाते। दिन में फैसला करते चबूतरे की ओर ना जाऊंगा, मगर शाम होते ही चबूतरे पर पहुंच जाते। यहां तक कि 2 महीने हो गए। अमावस की रात थी। उन्हें यकीन था कि आज चबूतरा खुद जाएगा। अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा धन अवश्य होगा। तहखाना ना मिले तो समझ जाऊंगा सब धोखा ही धोखा है। और कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी होगी। मुफ्त में उल्लू बनूंगा। नहीं नहीं। कुदाली खट खट बोल रही थी। हां, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा। भरम दूर हो गया। चट्टान थी, तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास उछले कूदे नहीं। आज वो लौटे
तो सर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। उन्हें जोर का बुखार चढ़ाया, किसी दवा से फायदा ना हुआ। उस रुग्ण अवस्था में हरिदास को बार बार ये भ्रम होता कि कहीं ये उनकी तृष्णा का दंड तो नहीं। जी में आता है मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा याचना मांग लूं, पर भांडा फोड़ने के भय से मुंह बंद कर लेता हूं। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के समुख कैसे अपने जीवन के पापों की कथा सुनाया करते थे। हाय। इसी अवस्था में हरिदास की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बीजक उनके पुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। पिताजी ने कुछ समझकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वो कितने उसूल परस्त, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को खंडित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती। कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन गुजरेगा। शहर के रईसों को बता दूंगा कि धन का सदुपयोग कैसे होना चाहिए। बड़े बड़ों का सर नीचा कर दूंगा, कोई आंख ना मिला सकेगा। शाम होते ही वो घर से निकले। उनके हाथों में कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही थी। चबूतरे का धरातल पहले ही खुल चुका था, अब संगीन तहखाना था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर आ जाती। काफी मेहनत की मगर कामयाबी हाथ ना लगी। यहां तक कि फिर वही अमावस की रात आई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य की रेखाओं की भांति अटल थी। ये आज इस समस्या को हल करना अवश्य समझ रहे थे। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मन की लालसा मन में ही रह जाएगी। क्या करूं, बुद्धि काम नहीं करती। हा, काम कर गई, बुद्धि काम कर गई। वाह, इसे बारूद से उड़ा देता हूं। वो सीधे बाजार जा पहुंचे। बाजार बंद हो चुका था। आतिशबाज हेले करने लगे। बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो? बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया ना, बिल्कुल नहीं। कहीं वारदात हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। मगर प्रभुदास ने जब मुंह मांगी रकम दे दी तो वो राजी हो गए। चट्टानों की दराजों में बारूद का फलीता लगा दिया और दूर भागे। जोरदार धमाका हुआ। अंदर 10,000 पुरानी मोहरें मौजूद थी। लेकिन शायद प्रभुदास को मोहरों का सुख भोगना न लिखा था। उनकी निगाहें हमेशा संदूक की ओर लगी रहती जिनमें 10,000 मोहरें रखी हुई थी। वो बीमार रहने लगे। डॉक्टरों की
दवा का भी कोई असर नहीं हुआ। बातचीत बंद कर दी, लेकिन निगाहें मोहरों की ओर लगी रहती। एक दिन मगन सिंह उनके पास आए। प्रभुदास की निगाहें मगन सिंह की ओर उठी। उन्होंने उन्हें करीब बुलाया, उनके कान में कुछ कहा, संदूक की ओर इशारा किया और उनके प्राण निकल गए। ये कहानी अगस्त 1922 में श्री शारदा मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और इसे आइडिया मुंबई ने 26 जून 2007 में मंचित किया था। हमें आशा है कि आपको साहित्य के पन्नों से का ये सिलसिला जरूर पसंद आ रहा होगा। आइंदा भी इस श्रृंखला में आप अलग अलग लेखकों की कहानियों से लुत्फ उठा सकेंगे। अब दीजिए हमें इजाजत।